हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री। उसमें से भी था आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण के बारे में और रासायनिक समीकरण को लिखते किस तरह हैं उसके बारे में। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको संतुलित को बैलेंस्ड, रासायनिक को केमिकल और समीकरण को इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, समझिए इसके बारे में होता क्या है। ये बोलेंगे रासायनिक समीकरण के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तब वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या क्या बोले कि रासायनिक समीकरण हो और उसमें से अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम लोग वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, जैसे 2H2 प्लस O2 बनता है आपका 2H2O। ठीक, इसमें देखिए तो हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पे दो परमाणु और ये परमाणु कितना बार है, 2 बार है, तो 2 गुना कीजिए इसको तो 2 दूनी 4। ठीक, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन आपका इधर भी 4 और इधर भी क्या है आपका 4। ऑक्सीजन देखिए कितना इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो 2 एका 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं 1, यहाँ पे एक परमाणु है आपका और यहाँ पे 2 बार है। ये इसको ऐसे समझिए आप, 2H2O है मतलब H2O 2 बार लिखा हुआ है। H2O कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार। 2H2O का मतलब कौन सी, H2O 2 बार। तो इसमें कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितना 2 और 2 कितना हो गया 4। इसमें भी वही उसी तरह समझिए आप, 2H2O इसका मतलब H2O ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन फिर 2 हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना 2। तो देखिए तो हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना 2, तो बराबर है। इधर भी परमाणु अभिकारक में भी परमाणुओं का संख्या 4 है, इधर भी 4 है, उत्पाद में भी 4 है, ऑक्सीजन भी इधर 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इससे और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे Na+Cl बनता है आपका NaCl। इसमें देखिए तो Na कितना आपका 1 और Cl भी कितना आपका 1। इधर भी Na कितना आपका, एक ही Na है, Cl कितना है आपका 1 है। इसका मतलब इधर भी Na 1, इधर भी Na 1, Cl भी 1, Cl भी 1। अभिकारक में भी जितना परमाणु है उतना परमाणु उत्पाद में भी है। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो परिभाषा में क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें लिखते परिभाषा, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उत्पाद की परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक, ये दोनों एग्जांपल ले लीजिए और लिखते एग्जांपल, जैसे H2 प्लस Cl2 बनता है आपका 2HCl। क्या बनता है 2HCl। इधर हाइड्रोजन 2, इधर इतना हाइड्रोजन
2 है और Cl भी कितना आपका 2, क्लोरीन भी 2 है आपका। इधर देखिए तो हाइड्रोजन HCl पे इधर 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब कौन सी HCl 2 बार लिखा हुआ है। HCl कितना बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। 2HCl का मतलब क्या HCl 2 बार लिखा हुआ है आपका। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1 और 1 कितना हो गया क्लोरीन आपका 2। इधर भी क्लोरीन 2 इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन इसमें 2 इधर भी हाइड्रोजन इसमें 2। इसका मतलब ये क्या है बराबर हो गया। अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, लिख लीजिए आप सब इसको। ठीक, लिख लिया इसको। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित, इसमें सिर्फ अ लगा दीजिए असंतुलित, और यहाँ पे अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इसमें सिर्फ उल्टा होगा, नहीं होगा कि बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो, तब वैसे समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो, बराबर के बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। अभिकारक में जितना परमाणु संख्या है उतना उत्पाद में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जांपल के तौर पर देखिए तो Fe प्लस H2O बनाता है ये आपका Fe3O4 प्लस H2। देखिए तो ये समीकरण है, ये इसको पहचानना है आपको कि संतुलित है कि नहीं है। इसमें Fe कितना है Fe आपका इधर कुछ नहीं 1, इधर कितना है Fe आपका 3, कितना है आपका Fe 3, अलग अलग आ गया, मतलब ये क्या है असंतुलित है। ये क्या है आपका असंतुलित है। वैसे भी यहाँ पे O कितना आपका 1 ठो है और यहाँ पे 4 ठो है, अलग अलग आ गया। यहाँ पे O कितना है, ऑक्सीजन कितना आपका 1 ठो है, इधर ऑक्सीजन कितना परमाणु है आपका 4 ठो, ये भी अलग अलग आ गया। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन भले बराबर है, इधर हाइड्रोजन कितना 2 ठो, इधर भी कितना आपका हाइड्रोजन 2 ठो। तो एक बराबर होने से क्या होगा सब तीनों बराबर होना चाहिए आपका, कितना क्या होना चाहिए तीनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर ये नहीं हुआ तब इसको हम लोग संतुलित नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग असंतुलित। ठीक, और देखते हैं N2 एग्जाम्पल में लिख रहे हैं N2 प्लस H2 बनता है आपका ये अमोनिया NH3। इधर देखिए तो N2 कितना आपका नाइट्रोजन कितना आपका 2 परमाणु है, इधर कितना आपका नाइट्रोजन 1 ही परमाणु है। हाइड्रोजन कितना आपका इधर 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन कितना है आपका 3 परमाणु आ गया। मतलब क्या हो गया ये अलग अलग आ गया, इधर 2 नाइट्रोजन है इधर 1 ही है, इधर हाइड्रोजन 2 है इधर कितना है 3 ही परमाणु है, इसका मतलब अलग अलग आ गया। इसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। और लेते हैं P प्लस O2, ये बनाता है आपका P2O5, P2O5। इधर फॉस्फोरस कितना आपका 1, इधर फॉस्फोरस कितना आपका 2, अलग अलग आ गया। ऑक्सीजन इधर 2, इसका इधर ऑक्सीजन कितना है 5, ये भी अलग अलग आ गया, इधर 2 है इधर 5, मतलब ये क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, समझ में आ रहा है ये सब कि अगर अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा तब उसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें बराबर नहीं है दोनों तरफ तो बोलेंगे असंतुलित समीकरण। और भी देखिए तो जैसे NH3 अमोनिया प्लस Cl2 क्लोरीन है, बनाता है आपका ये N2 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, क्या बनाता है आपका ये NH3 प्लस Cl2 N2 बनाता है, फिर अमोनियम क्लोराइड बनाता है। देखिए N कितना कितना है इधर 1 है, इधर कितना आपका N, इधर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 2 3 हो गया, इधर यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 ही है, नहीं है संतुलित। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपका 1 ही है, ये भी क्या हो जाएगा आपका असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये असंतुलित हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए।